नमस्कार, मैं अजय कुमार उपाध्याय। आज आप लोगों को संविधान सभा और भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य विचारों को मुझे प्रेषित करें ताकि हम अपने को और अच्छे से अच्छा प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए, सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक विधि की आवश्यकता होती है जो कि उस राष्ट्र को उपयुक्त दिशा निर्देश दे सके, उसको रास्ता बता सके और उसको एक स्थिर राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सके। तो संविधान जो होता है वो उस देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। संविधान उस देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है जो कि उस राष्ट्र को बताती है कि हमको कैसे चलना है और कैसे काम करना है। तो आज हम अपने देश के विषय में बात करेंगे। देश जब स्वतंत्र होने की ओर अग्रसर था तो एक कैबिनेट मिशन योजना लागू की गई जिसके अंतर्गत भारत अपने शासन को किस प्रकार से चलाएगा, संभालेगा, इसके विषय में चर्चा हुई। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को लागू किया गया और इसके अंतर्गत ही संविधान सभा की रचना की गई। संविधान सभा को स्थापित किया गया और ये संविधान सभा की बैठकें होने लगी। संविधान सभा की बैठकें होने लगी जिसके पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक वरिष्ठ सदस्य थे जिन्होंने इस बैठक को सुचारू रूप से चलाया गया, जो कि इसके अध्यक्ष चुने गए। तो जो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कुछ मुद्दों पर बातें हुई, कुछ उसके प्रारूप को तैयार किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए और BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक पद पर सलाहकार के रूप में तैयार किया गया। और इसके कुल 11 सत्र हुए। इसके कुल 11 सत्र हुए, जिसमें से पहला सत्र जो था वो 9 से 23 दिसंबर 1946 के मध्य चला और 11वां और अंतिम जो सत्र था वो 14 से 26 नवंबर 1949 के मध्य स्टार्ट हुआ या पूर्ण हुआ, उसको कहते हैं, इसमें पूर्ण किया गया। तो उसके बाद हस्ताक्षर के लिए जो बैठक बुलाई गई वो 24 जनवरी 1950 को बुलाई गई, जिसमें सभी सदस्यों ने आकर के उस पर हस्ताक्षर किए, उस संविधान पर हस्ताक्षर किए और उसको एक अंतिम रूप प्रदान किया। अब इसको जो है इन लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया था जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों के मुख्य संविधानों की बातों को लिया गया था। तो उनमें से सबसे पहला प्रभाव था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था जिसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा और हमने एक संसदीय प्रणाली को चुना जिसमें ब्रिटेन की मुख्य व्यवस्था थी संसदीय प्रणाली, दूसरा कानून का शासन और तीसरा एकल नागरिकता। ये 3 चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली। पहला संसदीय व्यवस्था, दूसरा कानून का शासन और तीसरा एकल नागरिकता। इसके विषय में बताएंगे। संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है कि हमने संसदीय प्रणाली को चुना जो कि आज चल रही है, जैसे ब्रिटेन में आज भी चलती है। वहाँ पर अपर हाउस होता है और फिर लोअर हाउस होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी उसी से मिलती जुलती व्यवस्था को बनाया गया, जिसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। एकल नागरिकता से तात्पर्य यह है कि हम एक वक्त में एक ही देश की नागरिकता को ले सकेंगे। उसके बाद आता अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली, न्यायिक पुनरावलोकन लिया और मौलिक अधिकार लिए। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला प्रस्तावना, प्रियम्बल। संविधान में प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये एक प्रकार का घोषणा होती है
जो कि संविधान के मूल उद्देश्यों के बारे में बताती है कि संविधान की रचना किस लिए की गई है। उसके बाद आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की जो विधि होती है, इसके विषय में भी हम बाद में विस्तृत तौर पर बात करेंगे, लेकिन इसमें भी जो न्याय होता है उसके विषय में फिर से पुनरावलोकन करने की क्षमता जो है हमने अमेरिकी संविधान से ली है। उसके बाद तीसरा और आखिरी मेन पॉइंट है अमेरिका से जो हमने लिया, वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हमने लिया नीति निर्देशक। तो इसको याद करने का एक फार्मूला है नीति आई। नीति आई, नीति आई का मतलब होता है नीति निर्देशकता, तो आई से होता आयरलैंड। उसके बाद हम आते हैं जर्मनी में। जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध लिए। कनाडा से हमने लिया सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था शक्ति। उसके बाद हमने लिया केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और जो है हमने इससे लिया कि सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श संबंधी शक्तियां, ये हमने कनाडा से लिया। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली और प्रावधान लिए। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया। उसके बाद हम फ्रांस से आते हैं। फ्रांस से हमने गणराज्यीय व्यवस्था ली। उसके बाद रूस से आते हैं। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में उसके उस प्रावधान को लिया। उसके बाद हमने संघीय व्यवस्था और राज्यपाल के पद की जो व्यवस्था थी वो हमने रूस से लिया। इस प्रकार से हमने जो है भिन्न भिन्न देशों से संविधान के मुख्य मुख्य प्रावधानों को ग्रहण किया और अपने संविधान की रचना की गई। इसकी तुलना में अमेरिका के संविधान में मूल रूप केवल 7 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद हैं। कनाडा में 147 अनुच्छेद हैं। तो ये इन देशों के जो संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं वो छोटे छोटे हैं, लेकिन भारत का जो संविधान है वो सबसे बृहत संविधान है। वो इसलिए है कि हमने इन सभी देशों से थोड़ा थोड़ा जो है प्रावधानों को ग्रहण किया है, उनके अनुच्छेदों को ग्रहण किया जो उनके मूल कॉन्सेप्ट्स थे। भारतीय संविधान में राज्य के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, जबकि अमेरिकी संविधान इससे भिन्न है। अमेरिकी संविधान में